कण के मान में परिवर्तन किस प्रकार होगा। चाहे जी लिख दें, जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होगा। वैसे तो मैं जब गुरुत्वीय त्वरण पढ़ाया था तो लिखाया था यदि सतह से आप ऊंचाई पर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो यही हमको ला के दिखाना है कि किस तरह से घटेगा। भैया बोल तो दी होगी घटेगा, सूत्र करके दिखाओ, क्योंकि साइंस तो प्रूफ मांगती है। प्रयोग द्वारा करो, कैसे भी करो, सूत्र द्वारा करो। तो चलिए इसका करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं बगल में लिखा हूँ ये हमारा माइंड मैप है। दिमाग में ये चीज़ रखोगे कि इतना स्टेप हमको काम करना है। जहाँ ये रहेगा दिमाग में तो बड़े आसानी से ये हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है पर कठिन नहीं है, ये स्टेप भर ध्यान रखना है। और फिजिक्स कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, आपको फिजिक्स में 10-20% भर तैयारी करनी होती, फिर अपने आप वो बढ़ जाता है ना। कोई क्वेश्चन है उसमें 10% लर्न कर लो, इसके बाद फिर कि इतना लर्न करना है, चित्र लर्न करना है, बन जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह का चित्र बना लेंगे। एक गोला बना लोगे, कितना बड़ा छोटा जैसे भी बनाना हो। ठीक है, यहाँ पर ये पृथ्वी का क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। ये पृथ्वी की क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और यहाँ पर हम कोई वस्तु है रखे हैं जो ऊंचाई पर है, उसका द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, तो हाँ, ऊंचाई h है, ये भी लिख देंगे। तो चलिए अब यहाँ से चित्र को वर्णन करना है। चित्र बनाने के बाद लिखना है, तो क्या लिखोगे? आप ही बोलो। माना, इसका नाम लो, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी सतह से, अब सतह पहुँच गए, इसकी सतह से वस्तु की ऊंचाई h है और वस्तु का द्रव्यमान m है। Let us consider the mass of earth is m, radius of earth is capital R, and the height of object from its surface is h, and mass of object is m। इस तरह से हमको लिख देना है। तो चित्र को देख के यार, चित्र अब इसमें भी याद करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको याद थोड़ी करना है। चित्र में आगे पीछे कुछ भी लग सकते हो, जो दिखे वो लिख दो। ठीक है, अब हमको सतह पर g का मान निकालना है। मान के चलते हैं कि वस्तु यहाँ नहीं है, पहली कंडीशन में कहाँ पास है? यहाँ पास है, इसकी सतह पर है। तो अभी हम सूत्र निकाले थे, क्या निकाले थे? g बराबर क्या? gm अपॉन में क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध निकाले हैं ना, तो यहाँ पर पहला वाला वही लिख देना, सतह पर इसका मान इतना हो गया। ठीक है, अगले स्थिति में लिखेंगे ऊंचाई पर g का मान, ऐसे पूरा लिखोगे है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा मत लिख देना। ऊंचाई पर किसका मान? g का मान। तो ऊंचाई पर करेंगे तो यही सूत्र लिखेंगे, लेकिन मान तो बदल जाएगा, तो नाम ही बदल देते हैं। अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूं g डैश इक्वल टू, गुरुत्वीय त्वरण का मान एक जैसे रहेगा, ये नहीं बदलेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान भी एक जैसे रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा। बदल रही है सिर्फ क्या? दूरी। दोनों के बीच की क्या हो गई? दूरी। बताओ कितनी है दूरी, देख के बताओ। नहीं, r तो इतना ही, इतना और चला गया ना तो ऊपर बढ़ ना जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? r प्लस h, बस होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गया। जो ऊपर फार्मूला है सिर्फ r स्क्वायर लिखा था, जब हम ऊंचाई पर लेंगे तो r प्लस h का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या है? समीकरण को दो में से किसको डिवाइड करना है? एक को। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2/1 करने पर, ये इसी तरह से लिख देना, समीकरण 2/1 करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर भाग कैसे करेंगे अब ये समझना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1/2 करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले नहीं सॉरी 2 क्या करना है? 1, 2 में से 1 को भाग करना है। तो 2 नंबर में क्या है? g डैश, ये लिख दिया g डैश, बराबर की इधर का लिखना है। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा? 1 नंबर में क्या है? g, ये g में लिख दिया। ये लाइन समझ में आ गई? फिर यहाँ पर ये फिर से देखो, अब उधर का हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? gm और r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसा बटा लगाना कि बड़ा वाला बराबर के सामने आए। ठीक है,
अपॉन में जी है, तो जी का मान क्या है, जी एम अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, भला दिमाग लगाओ, इसको तो काट देता हूँ, यहाँ बचा मेरे पास जी डैश अपॉन क्या हो गया, जी। बताओ भला, हाँ खोलना नहीं है, इसको पहले ऊपर नीचे करना है, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा ये बताओ। हाँ ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे का स्टेप अभी देखते हैं इसी में। इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना है, इधर का मैं ऐसे उतार देता हूँ, जी डैश अपॉन जी बराबर, यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर प्लस एच से मुझे आर बाहर निकालना है, कॉमन लेना है। निकलेगा क्या, कैसे निकलेगा जब उसमें है ये नहीं है, तो एक में है एक में नहीं है तो कैसे निकलेगा, आर भर निकालना है इसमें। अब गणित लगाओ, है आर लिख दूं, आर बाहर मुझे लिखना है, तो मैं यहां लिख देता हूं आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, ये स्क्वायर एच भर बचेगा, प्लस है तो आर निकला है, तो आर की जगह, हाँ आर की जगह क्या होगा, 1, एक हो गया, प्लस इसमें तो था ही नहीं तो निकला कैसे, सोचो गणित लगाओ कैसे निकला होगा। अब फिर वहां क्या आएगा, जो सीबीआई वाले जब किसी को फंसाना होता है ना, पुलिस वाले को फंसाना होता है, ठीक है, कि मेरे घर में जो है मान के चलो कि 10 करोड़ संपत्ति पैसा रखा है, कैश है नहीं पर इससे निकालना है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है कि इसको फंसाना है, तो क्या करेगा, पहले उसके घर में रखवा देगा, फिर छापा डालेगा, फिर निकाल देगा, है ना, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर देते। तो इसमें भी पहले क्या करो, डालो, फिर क्या करो, निकालो। तो चलो डालते हैं, देखना मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसका स्टेप। आर स्क्वायर आर प्लस एच है ना मेरे पास, और यहाँ पर क्या लिखा है, होल स्क्वायर, यही वाला मैं लिख दिया। इसमें यदि मैं आर का गुणा कर दूं और आर का भाग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, वही आ जाएगा। अब मुझे आर निकालना है, यहां से भी आर निकालना है, यहां से भी आर निकालना है, तो स्क्वायर है तो बाहर क्या निकल गया, आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा देखते जाना, यहाँ का कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ आर निकल गया तो क्या बचेगा, 1, यहाँ भी आर निकला तो क्या बचा, हाँ यहाँ क्या बचा, एच अपॉन आर, और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ये समझना आर को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर एच के बटे में क्या लिख देंगे, आर। यदि अंदर डालेंगे तो फिर कट के वही ना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर हमको कर लेना है, ये स्टेप समझने का था। आगे का स्टेप देखो, कुछ कटेगा इसमें, आर स्क्वायर से क्या कट जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये मैं लिख देता हूँ जी डैश अपॉन जी बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर। क्या हो गया देखो, समझो इसमें, हाँ ये अभी कहाँ है, बटे में है। इस बटे वाले को यदि ऊपर लिखोगे तो उसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, इसलिए इसकी घात भर माइनस कर दिया। ठीक, जी डैश अपॉन क्या हो गया, जी बराबर 1 माइनस 2h अपॉन आर। यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, कुछ भी होते जा रहा है, गणित से बाहर होता जा रहा है ये तो। ठीक है, तो ये होता है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, है ना, कि ये जो घात होती है कहाँ चली जाती है, अंदर। जब ये h का मान है ना जो बटे में है उससे बहुत कम है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तुलना में जो हम ऊंचाई है वो क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में ये घात जो होती है अंदर चली जाती है। तो देखो ये -2 है, यदि h के सामने आएगा तो प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से लिख देना। हाँ बस इतना ही करना है, पर थोड़ा सा इसको हम गुणा उणा कर देते हैं तब ना जी डैश का मान हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर 1 माइनस 2HR अपॉन में क्या हो जाएगा जी। ठीक है, आगे थोड़ा सा और गुणा कर देते हैं, इसका कोठा खोल देते हैं भाई। जी डैश इसके कोठे में घुसो, जी 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 2GH अपॉन क्या हो गया R। ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, नहीं थोड़ा सा और लास्ट में हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पर फाइनली जो फार्मूला आएगा G माइनस जी डैश, ये जी डैश का पक्षांतर कर रहा हूँ उधर ना, और इधर इसको लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या आएगा 2GH अपॉन में क्या हो गया R। लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, सतह पर G का मान है ये वाला, ये किसका मान है ऊंचाई पर, तो जब इसमें घटाओगे तब ना उसका मान आएगा, मतलब यहाँ G का मान क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप करना हो तो ठीक है, नहीं यहाँ तक भी कर सकते हो। लास्ट में लिख देना है ऊंचाई पर G का